हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जिसका वेट था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी का, वो वैकेंसी आ गई है। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो हम पहले बना चुके हैं, तो आप सभी उसको देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पीजीटी पोस्ट की। पीजीटी पोस्ट यहाँ पर 2200 प्लस निकली हैं। इसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में चैनल को शेयर ज़रूर करें। ओके, तो हम बात करते हैं कि क्या डेट है यहाँ की इसकी और कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई है। प्रिंसिपल के लिए आपको 2000 रुपये फ़ीस है यहाँ पर। पीजीटी की 1500 है। नॉन टीचिंग स्टाफ की 1000। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। 180 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम है टीचिंग स्टाफ का। क्योंकि हम यहाँ पर पीजीटी पोस्ट की बात कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए भी कितना टाइम मिलेगा आपको, 180 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट देखिए, प्रिंसिपल की 303 पोस्ट हैं। पीजीटी टीचर की 2266 यानी 2266 पोस्ट। कम पोस्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है पीजीटी के लिए। और इसका आगे इसमें इंटरव्यू भी नहीं होना है, तो काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं पीजीटी टीचर के लिए। तो इंग्लिश की यहाँ पर 246 हैं, हिंदी की 200 हैं, मैथ्स की 244 हैं, केमिस्ट्री की 169 हैं, फिज़िक्स की 179, बायोलॉजी 236, हिस्ट्री 185, जोग्राफ़ी 154, कॉमर्स 140, इकोनॉमिक्स 161, कंप्यूटर साइंस 172। ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं 2086 पोस्ट आपको इसकी ही यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज कितनी क्या पोस्ट हैं। ये सब आपको पीडीएफ में शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपकी जो लैंग्वेजेस पीजीटी टीचर के लैंग्वेज टीचर के लिए जो पोस्ट हैं उसमें मराठी की 16 पोस्ट हैं, उड़िया की 20 हैं, तेलुगु की 37 हैं, संस्कृत की 97 हैं, 3 पोस्ट यहाँ पर बंगाली हैं एंड संथाली की 7 पोस्ट, यानी 180 पोस्ट आपकी ये हो गई। तो इस तरह से टोटल कितनी है, 2266 पोस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आपके जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में हम सुबह बात कर चुके हैं। बात करते हैं पे स्केल की। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर लेवल 12 यानी कि 78,800 सैलरी आपके इन हैंड मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लेवल 8 है, 47,600। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, आपका OMR बेस्ड पेन पेपर मोड, यानी कि आपका एग्ज़ाम कैसा होना है, ऑफलाइन। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी का एग्ज़ाम अगर अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, वो सब एक कैटेगरी में जोड़ दिया जाता है और लास्ट तक हमें समझ ही नहीं आता कि हमने कितने मार्क्स गेन किए, कितने मार्क्स हमारे आए हैं और किस हिसाब से कॉपीज़ चेक हुई हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो हम यहाँ पर पीजीटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी 130 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। कैसा एग्ज़ाम है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखते हैं क्या क्या है, किस का पेपर होगा, किस किस चीज़ का। जनरल अवेयरनेस है इसमें 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की है, नॉलेज ऑफ ICT यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज आपकी 10 मार्क्स की है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हैं उतने ही टोटल मार्क्स हैं, यानी कि क्या है कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, और टोटल मार्क्स भी इसके 10 ही हैं, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उतने ही क्वेश्चन आने हैं और उतने ही नंबर आपके हैं। तो ये समझ लीजिए, आपको अगर मैथ्स वगैरह नहीं आती है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, बट थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि वो चीज़ें भी आपकी अच्छी हो जाएँ। ठीक है, मैथ यहाँ पर नहीं है, रीजनिंग की बात हो रही है, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हैं। डोमेन नॉलेज की बात करते हैं कि सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 5 मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे ये किसके हैं, तो 5 मार्क्स आपकी पेडागॉगी के हैं, वो भी सब्जेक्ट रिलेटेड। मान लीजिए अगर आपकी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री बेस्ड पेडागॉगी आपकी आएगी।
CDP वगैरह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पेडागॉजी यहाँ पर 5 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी एंड 5 मार्क्स का आपका होगा NEP 2020, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर 5 मार्क्स की आने वाली है, ये आपके टोटल 80 मार्क्स हैं। समझ रहे होंगे आप। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पार्ट से कौन कौन से आने हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। टोटल आपका 130 मार्क्स का पेपर है, ऑब्जेक्टिव मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20 मार्क्स किस चीज़ के दिए हैं, तो ये आपकी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के 10 मार्क्स, 10 मार्क्स ईच, मतलब जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं, यानी कि 40%, मतलब हिंदी में आपको 10 में से 4 नंबर लेकर आने हैं, इंग्लिश में भी आपको 10 में से 4 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 8 मार्क्स लेकर आने हैं। जब आप ये ले आएंगे तभी आपका पहला पेपर चेक होगा, तो बेटर है आप, लिखा है ना, इफ़ ही शी फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 4 कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएट। ये तो आपको लाने ही हैं, तो ये मत सोचेगा कि हाँ हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम पास हो जाएंगे, आपको इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ करना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 आवर्स का आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो पूरा ही आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फिर से देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की है, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की है, नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स की है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है, सब्जेक्ट आपका 70 मार्क्स का है, 5 मार्क्स की सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागॉजी है एंड 5 मार्क्स की आपकी NEP 2020। ये पूरा पेपर आपका यहाँ पर 130 मार्क्स का बनता है जाकर। 20 मार्क्स, इसमें से आपको सिर्फ 8 मार्क्स लेकर आने हैं, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स। जब आपके ये मार्क्स आएंगे तभी ऊपर का पेपर चेक होगा, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट तो आपको पता ही होगा कि क्या है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड आप ये समझ लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और यहाँ पर अब TGT की जब पोस्ट आएगी तो उसके बारे में भी बताया जाएगा एंड PGT से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो सारी क्वेरीज़ को आपकी कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो PGT में की बात करें तो PGT के लिए आपको 40 ईयर का होना ज़रूरी, 40 ईयर से अबव आप नहीं फिल कर सकते। बट अगर आप EMRS एम्प्लॉइज़ हैं तो 55 ईयर आपको यहाँ पर वो छूट दे रहे हैं, 55 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा मिलता है कि OBC में 3 ईयर, SC ST में 5 ईयर की छूट, वो आपको वैसी ही मिलेगी, ठीक है। एंड बात करते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपके पास में MA होना चाहिए, MA MSc प्लस आपके पास होनी चाहिए BEd डिग्री, समझ रहे हैं। PGT इंग्लिश में आपको मास्टर डिग्री इंग्लिश से होना चाहिए, PGT हिंदी में मास्टर, हिंदी से फिज़िक्स में MSc आपकी फ़िज़िक्स से होनी चाहिए, PGT केमिस्ट्री के लिए MSc केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स से, बायो के लिए आपको क्या है, बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी से आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि BEd आपको कंपलसरी है या नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि BEd डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स BEd इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो BEd रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स नहीं किया है तो BEd कंपलसरी है। यानी कि आपके पास में MA MSc हो, ठीक है, प्लस आपके पास BEd भी होना ज़रूरी है, क्योंकि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत कम जगह है अभी लागू है, सभी जगह नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में यहाँ पर BEd ज़रूरी है, ठीक है। तो PGT की आपकी सारी ही क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। कंप्यूटर साइंस की भी देख लेते हैं। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए एज लिमिट आपकी एज इट इज़ सेम है, बट यहाँ पर MSc कंप्यूटर साइंस IT MCA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ME MTech फ्रॉम IT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें BEd नहीं मांगा है इन्होंने, ठीक है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए BEd ज़रूरी नहीं है, बट आपके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए BEd बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो है ये समझ आया होगा, ठीक है। एंड जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो भी स्टूडेंट्स के फ्रेंड सर्कल में भी अगर जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को,
ठीक है, बने रहिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।